आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल में ये जो एंट्रोपी जनरेशन वाली टर्म है इसका क्या मतलब है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं। वो सारी इरिवर्सिबिलिटीज मैं भी 1-2 मिनट में डिस्कस करता हूं। उन सारी इरिवर्सिबिलिटीज को काउंट करती है ये एंट्रोपी जनरेशन। और ये जो दूसरी टर्म है ये वाली है एंट्रोपी ट्रांसफर विद हीट, यानी जब आपका हीट फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो एनर्जी डिग्रेड हो रही है फ्रॉम हाई क्वालिटी एनर्जी टू लो क्वालिटी एनर्जी। तो ये टर्म उसकी डिग्रेडेशन को बताती है। अब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती है और एंट्रोपी जनरेशन फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही है, ग्रेटर देन 0 ही होती है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम ओवरऑल ही पॉजिटिव आता है। तो अब हम देखते हैं कि वह कौन से फैक्टर्स हैं जो इरिवर्सिबिलिटीज काज करते हैं और एंट्रोपी जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्रिक्शन है, मिक्सिंग है, केमिकल रिएक्शन है, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, हिस्टेरिसिस है, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन है, इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ये इरिवर्सिबिलिटीज हैं और ये हकीकतन एक्चुअल प्रोसेस में सब के सब में होते हैं। ये इरिवर्सिबिलिटीज काज करते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। अगर आपने सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो ये जो इतनी भी इरिवर्सिबिलिटीज हैं इनको आपने कम से कम करना होगा ताकि एंट्रोपी जनरेशन कम से कम हो। तो एंट्रोपी जनरेशन फॉर ऑल एक्चुअल प्रोसेसेस, रियल वर्ल्ड प्रोसेस में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। अगर किसी प्रोसेस के लिए ये वैल्यू 0 से कम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ फजूल मजाक और एक बकवास चीज़ है। ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई इरिवर्सिबिलिटीज नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, आइडियल प्रोसेस। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है इसमें इरिवर्सिबिलिटीज हैं और ये रियल वर्ल्ड में हकीकतन एक्चुअल प्रोसेस है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि आपको एंट्रोपी जनरेशन का बेसिक आइडिया क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।